मंडे की रात को जब यूजुअली सान्या अपनी डायरी एंट्री लिखती है तो वो वही लिख रही थी। तभी गीतिका ने उससे पूछा, ओए तू कब निकल रही है घर के लिए? अब तुझे बहुत जल्दी हो रही है मुझे भगाने की। अरे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी आएगी 2-4 दिन के लिए। कल ही बात हुई उनसे। मैंने ही बुलाया था पहले कभी आने के लिए। अखिल से भी मिलवाना था उन्हें। तुझसे भी मिलने का मन था उनका। पिछली बार आई थी तो तेरे साथ ही टाइम स्पेंड किया था ना उन्होंने। मैं तो काम में ही बिजी थी। तो पूछ रही हूँ कि तू उनसे पहले तो नहीं निकलेगी? कब निकल रही है तू? तू अखिल को अपनी मम्मी से मिलवाने वाली है? नाइस। हाँ यार, अच्छा है अखिल। मम्मी को भी बड़ा अच्छा लगेगा। वैसे सान्या, आजकल तू बहुत अलग लगती है, पहले से थोड़ी शांत। आई नो आंटी के लिए परेशान होगी, बट कुछ भी है तू मुझे बता सकती है यार। नहीं तो फिर मुझे तेरी डायरी पढ़नी पड़ेगी। वो तू नहीं पढ़ेगी पता है मुझे। और गीतिका, ऐसी कोई बात हो सकती है जो मैं तुझे ना बताऊं? और तू पूछ रही थी ना मैं कब जा रही हूं, तो 26 को जा रही हूं मैं, फ्राइडे। दोपहर की बस है। ओ फ्राइडे निकल रही है तू? मम्मी तो सैटरडे सुबह आएगी। वैसे तू वापस नहीं आएगी क्या फिर यहाँ? हट, पागल है क्या? मिलने तो ऑब्वियसली आऊंगी ही, पर यार ऐसे साथ तो नहीं रहेंगे ना। हमारे रैंडम प्लान्स तो नहीं बनेंगे। फालतू की बकवास बातें नहीं होंगी। मैं बहुत कुछ मिस करूंगी यार। सान्या भी दुखी थी। उसे लग रहा था वो गीतिका को ना बताकर गलत कर रही है। वो चाहती थी उसे बताना, उसका मन भी भारी लग रहा था, पर वो ऐसे खुद से नहीं बता सकती। और सच कहूं तो अब सान्या चाहती थी कि गीतिका उसकी डायरी पढ़ ले, उसे इनडायरेक्टली ही पता चले। इसलिए अब वो अपनी डायरी को बुक्स के बीच में छुपा कर नहीं रखती थी, टेबल पे छोड़ देती थी। पर उसे पता था गीतिका कभी नहीं पढ़ेगी। अगले दिन शाम को सान्या के पास अखिल का कॉल आया। गीतिका ऑफिस से आई नहीं थी। सान्या ने देखा कि अखिल का उसके पास कॉल आ रहा था। वो थोड़ी सी सरप्राइज थी, क्योंकि अखिल कभी ऐसे कॉल नहीं करता है। अब आउट ऑफ नोवेयर उसका कॉल आना, तो सान्या ने पहली बार में सोचने में इतना टाइम लगा दिया कि फोन खुद कट गया। गलती से लग गया होगा मे बी, और उसने कॉल बैक भी नहीं किया। फिर 5 मिनट बाद फिर अखिल का कॉल आया, तो इस बार सान्या को उठाना ही पड़ा। सान्या ने कहा, हेलो। थैंक्स, तुमने कॉल पिक किया। अरे फोन साइलेंट पे था तो पहले सुनाई नहीं दिया। वैसे गीतिका आई नहीं अभी ऑफिस से, उसका कॉल नहीं लग रहा क्या? अरे गीतिका से बात करनी भी नहीं है मुझे, तुमसे करनी है। मुझसे किस बारे में बात करनी है? अरे मैं बहुत कंफ्यूज हूं यार, तुम अभी मेरे घर आ सकती हो? मैं तुम्हारे घर आऊं? प्रॉब्लम है क्या? रुको। थोड़ी देर बाद अखिल ने सान्या को 3 शर्ट्स की फोटो भेजी और पूछा, सैटरडे को गीतिका की मम्मी आ रही है, तो तुम मेरी हेल्प करोगी? इन तीनों में से क्या सही लग रहा है? मुझे क्या पहन के जाना चाहिए उनके पास? फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा जाना चाहिए ना। नर्वस हो रहा हूं मैं काफी। अच्छा, इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान हो रहे हो तुम? तुम्हारे पास कोई कुर्ता नहीं है? शॉर्ट कुर्ता परफेक्ट लगेगा। नहीं यार, वो तो नहीं है। तो और शर्ट्स दिखाओ। और क्या क्या है तुम्हारे पास? अरे वैसे तुम सही कह रही हो, कुर्ता ठीक रहेगा। अभी फ्री हो तुम? क्या कर रही हो? हाँ मैं फ्री हूं। क्यों, क्या हुआ? तो अभी चलो ना मेरे साथ, खरीद के लाते हैं। अखिल, गीतिका आने ही वाली होगी, तुम उसके साथ चले जाना। तुम नहीं चल सकती हो? सान्या प्लीज, 2 मिनट का काम है। प्लीज 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 प्लीज। अखिल प्लीज 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 प्लीज। अच्छा ठीक है, मिलो थोड़ी देर में। सान्या अखिल को वैसे भी अवॉइड ही करना चाहती थी, गीतिका के लिए और कहीं ना कहीं अपने लिए भी, क्योंकि वो उसे जितना देखेगी उतना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। पर अब अखिल इतनी रिक्वेस्ट करने लगा तो वो मना नहीं कर पाई उसे। कुछ देर बाद अखिल और सान्या स्टोर गए। अखिल उससे बहुत बात कर रहा था और सान्या बस हाँ और ना में जवाब दे रही थी। फिर सान्या ने उसे दिखाया, सुनो अखिल, ये ब्लू वाला तुम पे बहुत अच्छा लगेगा, ये ले लो एक। और एक वो येलो वाला भी अच्छा लग रहा है। तो बिल कराते हैं फिर चलते हैं। सान्या, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है जाने की? वैसे भी तुम हमेशा के लिए जा ही रही हो और मुझे तो याद भी नहीं करोगी। अरे हाँ, हम इतने महीनों से एक दूसरे को जानते हैं, पर हमारे पास कोई मेमोरीज ही नहीं है जिसको याद करें। सान्या ने अखिल की तरफ देखा और मन में सोचा, मेमोरी तो है अखिल, पर तुम्हें याद नहीं है। नहीं यार, कुछ होना चाहिए ना जिसे तुम देखो तो तुम्हें याद आए कि तुम कभी अखिल से भी मिली थी। अखिल अपनी आंखें इधर उधर घुमा के हर तरफ देखने लगा। सान्या ने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो तुम? अखिल ने फिर एक तरफ देखकर बोला, हाँ वो अच्छा है। सान्या इधर आओ। और एक मल्टी कलर्ड स्कार्फ उसके साथ लगा के देखने लगा और उससे कहा, ये लो तुम्हारे लिए। अब जब भी तुम ये स्कार्फ पहनो तो मुझे याद करना। तुम्हारा फेयरवेल गिफ्ट मेरी तरफ से।
सान्या ने अखिल की तरफ देखा। उसकी आंखों में पानी भर गया। उसने तभी अखिल को जोर से हक कर लिया। अखिल को कुछ समझ नहीं आया। उसने बोला, अरे क्या हुआ? सान्या ने कहा, कुछ नहीं, तुमने ही तो बोला मेमोरीज नहीं है, वही बना रही हूं। हमें कभी एक दूसरे को जानने का टाइम ही नहीं मिला। अखिल ने बोला, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हें। गीतिका आधे टाइम तो तुम्हारे बारे में ही बात करती है। सान्या एकदम से अखिल से दूर हट गई। गीतिका का नाम सुनकर उसे याद आ गया कि वो वापस उस जोन में नहीं जा सकती। फिर उन लोगों ने बिल कराया और वो वहां से निकल गए। अब 2 दिन बाद फ्राइडे आया, जब सान्या को निकलना था। गीतिका ने सान्या से कहा, तेरी 3 बजे की बस है ना, तो मैं हाफ डे लेकर आऊंगी तुझे सी ऑफ करने। तू मेरे बिना चढ़ेगी नहीं बस में। और अखिल नहीं आ पाएगा, बहुत बिजी हो रखा है वो आज। गीतिका ऑफिस चली गई। सान्या एक आखिरी बार पूरे घर को देख रही थी। उसे याद आएगा सब, उसे याद आएगी गीतिका, उसे याद आएगा अखिल भी। पर उसको अब सच में जाना था यहां से। वो मन बना चुकी थी और अच्छा था कि अखिल उसे सी ऑफ करने नहीं आएगा। उसको गीतिका से झूठ बोलकर जाने में अच्छा नहीं लग रहा था, पर अब उसको लगा कि उससे ये बात छुपी रहे तो ही ठीक है। वैसे भी वो कुछ दिनों में मूव ऑन कर ही जाएगी जब सबसे दूर रहेगी तो। मम्मी की तबीयत खराब वाला बहाना उसने सही चुना ना, इस पे तो तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता। और अब वो रुकना भी नहीं चाहती थी, सच्ची। और उसे पूरा विश्वास है गीतिका पर कि वो सच जानने के बाद भी उसके साथ बदलेगी नहीं, वो रोक लेगी उसे। पर अब रुकने में सान्या को अजीब लगेगा, तो इसीलिए जैसा है वैसा ही ठीक है। जब टाइम होने लगा तो सान्या रेडी हुई। उसने अखिल का दिया हुआ वो स्कार्फ भी पहन लिया, कैब बुक कराई और अपना सामान लेकर बस स्टेशन चली गई। गीतिका को ऑफिस से निकलने में लेट हो गया। उसने एक दुकान में सान्या के लिए गिफ्ट के तौर पे फोटो फ्रेम बनने भी दिया हुआ था। सबसे पहले वो वहां गई और फ्रेम लिया, पर उसे गिफ्ट रैप भी करना था, जिसके लिए वो जल्दी से घर गई और गिफ्ट पेपर ढूंढने लगी। खुद पे गुस्सा करते हुए उसने बोला, अरे कहाँ गया गिफ्ट पेपर? कल ही तो यहाँ रखा था। वो ड्रॉर में ढूंढने लगी, टेबल पे ढूंढने लगी। उसने बुक्स हटाई और तभी एक डायरी टेबल से नीचे गिर गई और गीतिका को फाइनली गिफ्ट पेपर मिल गया। वो जो डायरी टेबल से गिरी थी वो सान्या की थी। गीतिका ने उसे देखा और कहा, अरे तो सान्या की डायरी है, भूल गई होगी वो ले जाना। ये तो उसको जान से भी प्यारी है, चलो रख लेती हूं इसे। उसने डायरी को उठाया, वो खुली हुई थी। उसे बंद करके वो अपने बैग में डालती कि उसमें उसने अखिल का नाम पढ़ा, पर उसने ध्यान ना देते हुए वो डायरी अपने बैग में रख ली और जल्दी से फ्रेम को रैप किया। कैब में बैठी और चल दी सान्या को गुड बाय बोलने। कैब में बैठे गीतिका का मन हुआ कि वो पढ़े डायरी में सान्या लिखती कैसे है। फिर उसे लगा नहीं, उसे बुरा लगेगा अगर उसे पता चलेगा तो। लेकिन वैसे भी मुझे उसकी लाइफ का तो सब पता ही है ना, मैंने पढ़ भी लिया तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। उसने बैग में से सान्या की डायरी निकाली और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जब तक कैब बस स्टेशन पहुंची तब तक गीतिका उसे पूरा पढ़ चुकी थी। उसे पढ़कर गीतिका के चेहरे से मानो सारे एक्सप्रेशंस ही गायब हो गए। वो कैब से बाहर निकली, सान्या को कॉल किया, पहले उसे ढूंढा फिर अपनी स्माइल को। सान्या गीतिका को देखकर खुश हो गई। गीतिका ने बोला, तू अपनी सबसे कीमती चीज भूल गई थी घर पे? और वो डायरी सान्या को दिखाई। अरे मैंने ली तो थी। फिर सान्या ने अपना बैग चेक किया और बोला, अच्छा गलती से नई वाली डल गई थी बैग में और पुरानी तो रही गई। गीतिका तूने पढ़ी तो नहीं ना? गीतिका ने जवाब दिया, मैंने पढ़ ली। सान्या ने थोड़ी देर गीतिका की तरफ देखा, फिर हंसने लगी। अरे आई ट्रस्ट यू, मुझे पता है तूने नहीं पढ़ी होगी। गीतिका ने सान्या को देखकर एक छोटी सी स्माइल करी और वो फ्रेम भी उसे दे दिया। बस आ चुकी थी। सान्या ने गीतिका को हक किया और बोला, विल मिस यू। गीतिका ने सान्या की पीठ पे 2 बार टैप किया पर कुछ कहा नहीं। सान्या बस में चढ़ गई। कुछ देर बाद बस चली गई और गीतिका ने सान्या को जाने दिया। सान्या खिड़की से बाहर अपने शहर को छूटते हुए देख रही थी। वो दोनों ही बहुत उदास थे और गीतिका परेशान भी। सान्या के लिए बुरा फील करें या गीतिका के लिए, समझ नहीं आ रहा। थोड़ा रुककर आप सोचना कि आप सान्या की जगह होते तो क्या करते, या गीतिका की जगह होते तो क्या करते। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपने इसे सिर्फ सुना नहीं होगा बल्कि जिया होगा। कानों से मेरे शब्द सुनकर आंखों के सामने नजारे बन गए होंगे। मैं ऐसी और भी स्टोरीज लेकर आता रहूंगा। आप ऐसे ही प्यार देते रहना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो @abhash19 और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।
Rhyme Attacks. Thank you so much for your love and support. Keep listening. Stories with Abhascha.